सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दिया गया है कि जो है आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। इसमें दिया गया उपपद। उपपद का मतलब होता है कि जो नाउन होता है, नाउन के पहले जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे हम उपपद कहते हैं। एक पद होता है, एक उपपद होता है। तो पद के पहले जो प्रयोग दिया जाता है उसे उपपद कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कहने का मतलब है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो पहला दिया गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा दिया गया डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कितने होते हैं। इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल्स में 2 होते हैं, एक ए और एयर। इंडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है ये निश्चित होता है। इसमें दा का प्रयोग किया जाता है और जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है इसमें एन का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको केवल इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। दिया गया यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आप किसका प्रयोग करने जा रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल्स। जैसे इसमें 2 दिए जाते हैं, ए और एयर का प्रयोग। तो आज आपको ये देखना होगा कि एयर का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस अवस्था में प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं आइए। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस बोला तो सिंगुलर, सी बोला तो काउंटेबल, एन बोला तो नाउन। तो काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे गिना जा सके या जिसकी गिनती की जा सके। तो ऐसे नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है जो गिना जा सके और सिंगुलर हो, एक वचन में हो। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक के, कह रहा कि एक के अर्थ में एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया एक गधा, तो इसमें एन का प्रयोग किया गया। जैसे दिया गया एक कबूतर, तो ए पिजन। इसमें दिया गया एक घोड़ा, तो ए हॉर्स। इसमें दिया गया एक उल्लू, तो एन उल्लू, एन आउल। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एन का प्रयोग दिया गया और इसमें ए का प्रयोग दिया गया, इसमें ए का प्रयोग दिया गया, इसमें एन का प्रयोग दिया गया। तो हम यही देखना चाहते हैं कि एन का प्रयोग कब करते हैं और ए का प्रयोग कब करते हैं, ये हमें आज देखना होगा। तो कह रहा है रूल नंबर 1, कह रहा है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर उच्चारण करने पर और उसका जो है नाउन का प्रथम अक्षर हो और उसका उच्चारण करने पर वोवेल साउंड ध्वनि उत्पन्न करता हो या करती हो, उसकी जो ध्वनि हो वो वोवेल होनी चाहिए, तब इसके साथ एक के अर्थ में एन का प्रयोग करते हैं। जो उसकी ध्वनि होगी, ध्वनि साउंड होगी और वो उत्पन्न करती है, तब इसके साथ एक के अर्थ में एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल साउंड आ से लेके और ये अंगा तक या इन्होंने अथवा करके दे दिया। उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है परंतु वोवेल की ध्वनि से बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ए और एन का प्रयोग कैसे जानेंगे। तो वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? आपको ध्यान रखना है कि वोवेल जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है वो 5 प्रकार। एक आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवेल होते हैं। अगर कोई नाउन इनसे शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो आप क्या लगाएंगे? ए है। और किसी नाउन के अंतर्गत ये शब्द नहीं आते हैं, 21 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो आपको लगाना होगा ए।
ये भी ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन इसमें भी अभी आपको कुछ अंतर बताया जाएगा, वो उच्चारण के अनुसार, ठीक, कि आपके कॉन्सोनेंट भी होंगे लेकिन फिर भी हम जो है एन का प्रयोग करेंगे, और वोवेल होगा फिर भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें वो अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो आपके ये कॉन्सोनेंट होते हैं इस पे ध्यान देना है, ये 21 होते हैं, इसके आगे आप ए का प्रयोग करेंगे, और ये वोवेल होते हैं इसके आगे आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखते हैं एक गधा, तो गधा की स्पेलिंग दिया है एस। अब ये शुरू वाला अक्षर जो है ए से स्टार्ट हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आया, वोवेल। जब वोवेल के अंतर्गत आएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग, जैसे ए का दिया गया, ठीक। इसी प्रकार एक घोड़ा, तो ए हॉर्स। अब ये हॉर्स जो है इसका उच्चारण क्या निकलता है, हिंदी में हा लगाते हैं, तो हा ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट और हिंदी में भी कॉन्सोनेंट। तो ऐसी अवस्था में आप ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दिया गया ए पिजन। ए पिजन बोला तो एक कबूतर, तो इससे पी से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपका वोवेल नहीं है, ये क्या है कॉन्सोनेंट। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। एक उल्लू, ये हमने बता दिया, जैसे आउल, तो ओ से स्टार्ट हुआ वोवेल से, ये वोवेल से स्टार्ट हुआ इसीलिए क्या लगा दिया, ए है। आगे कह रहा है कि रूल नंबर 1, जब किसी सिंगुलर, कह रहा है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर होता है ये, ठीक, ए। प्रथम अक्षर उच्चारण करने पर वोवेल साउंड स्वर ध्वनि उत्पन्न करती है, तब इसके साथ एक के अर्थ में एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल साउंड आ से लेके ... अंधा तक। अगर हिंदी के भी वोवेल देखने होंगे, अगर हिंदी के भी वोवेल लिखते हैं तो भी आप एक वचन नाउन के साथ एन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया उस आगे अथवा करके इन्होंने दिया कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, परंतु कहने का मतलब जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन वोवेल की ध्वनि से बोला जाता है। जब वो वोवेल की ध्वनि से बोला जाएगा, वो जो नाउन होगा वो स्टार्ट शुरू जो होगा स्टार्ट, जब वो स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब उसका उच्चारण या ध्वनि साउंड जो है उसकी वोवेल निकलेगी, इस प्रकार निकलेगी, तो उसमें भी आप एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे देखते हैं इसमें दिया गया है एन अम्ब्रेला, ये आ से स्टार्ट हुआ, देखिए आप उच्चारण भी है और यू भी है, इसमें भी मेल खा रहा है और आपका हिंदी का जो वोवेल है उसमें भी खा रहा है। तो इसी प्रकार देखते आगे एन एस डी एन। अब ये आपका कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है, क्या है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो जब हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए। जब ए बनाते हैं तो ये आपका वोवेल होता है। इसी प्रकार हमें इसमें क्या लगाना पड़ा, ए एन। आगे कह रहा है एन एम एल ए, तो इसमें भी किस एन आउल, ओ से स्टार्ट भी हुआ, वोवेल भी इसका आ से स्टार्ट हुआ है। एन सी सी बॉय, इसी प्रकार एन, इसमें भी एन बनेगी ना, इसीलिए आगे करें एन ऑनेस्ट मैन, इसमें क्या है, अब इसमें आपको ध्यान देना है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसमें एन का प्रयोग किया है। एन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये उच्चारण जो है वो हमारी हिंदी के ध्वनि से निकल रहा है। जब हिंदी की ध्वनि से निकलेगा तो हम एन का ही प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन होनी चाहिए कि हिंदी के वोवेल को भी आपको उच्चारण देखना होगा, अन्यथा ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है एन एच एम ए,
टी वॉच, इसमें भी ध्वनि देखनी होगी ए। ये हमारा हिंदी का वोवेल निकल रहा है, जबकि ये हमारा क्या है, वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये हिंदी का भी वोवेल हमें देखना पड़ता है। जब हिंदी का वोवेल हो, बेसिक यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट हो, वोवेल ना हो, तब भी आप एन का ही प्रयोग करेंगे। आगे कह रहा है NMA, जैसे दिया गया, LLB दिया गया, ये सारे के सारे इसी में एन का इसीलिए प्रयोग किया गया है। तो शायद ये आपने सभी ने समझ लिए हो। तो आगे बढ़े फिर एक बार फिर देख लो, जैसे एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर वोवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। अगर इससे स्टार्ट होता है तो आप एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन जब वो कह रहा है कि ध्वनि, हिंदी की भी ध्वनि देखनी होगी, अगर इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है और वोवेल निकल रहे हैं तो भी आपको एन का ही प्रयोग करना होगा, बेसिक फिर ये वाले अक्षर ना हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें रूल कह रहा है नोट, नोट माने होता है खास चीज। कह रहा कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड ध्वनि, व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करती है, तब इसके साथ एक के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड का से लेके ज्ञ तक, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ये अथवा करके दे रहे हैं, कह रहा उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो ई यू से आरंभ होता है, परंतु यू का, कह रहा है कि परंतु यू की ध्वनि से बोला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बहुत मोस्ट है ये नोट, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, क्योंकि इसमें ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं है, और जबकि ये क्या है वोवेल, जो आपको 5 वोवेल बताए गए थे वही है आपके ए, ये वाले आपको ध्यान रखने, ए ई आई ओ यू। ठीक, ऐसे जैसे अब आपको देखना है ई और यू, ये दोनों शब्द दिए गए, ई और यू, फिर भी हम अगर इसकी जो उच्चारण होगा वो यू निकलेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप ए का ही प्रयोग करेंगे। देखिए आप हर जगह, क्योंकि दिया गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप कैसा लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया। यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनाइटेड नेशनल, 1 रुपी, 1 इस पे भी देखना है 1, ये 1, जब ये कंडीशन आएगी तो इसमें भी ए का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं रूल। कहा कुछ फ्रेजेज जो होते हैं वो आपको लर्न करने होंगे, तो वो ये कंडीशन होगी फ्रेजेज, जैसे मेक ए नॉइज, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, ए आता है। तो इसी प्रकार जो है ये आपको याद देखने होते हैं थोड़ा। ठीक, इसी प्रकार जैसे लॉट है, लॉट ऑफ है, जो ए जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया, ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी दिस ईयर, उसने इस वर्ष बहुत सारा धन कमाया। ठीक, तो ये कंडीशन थी। तो इस रूल में यही, इस नोट में यही खास थी कि यदि कोई किसी नाउन का उच्चारण यू निकले, बेसिक वह वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ए का ही प्रयोग करेंगे। यदि आप यहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये कंडीशन सही रहेगी और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट।
बाई एच के राजू। देखिए जरा करा रूल नंबर, रूल नंबर देखते हैं। वैसे तो करा कि वैसे तो किसी प्रोपर नाम व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कोई के अर्थ में क्या कह रहा, परंतु कोई, यदि व्यक्ति है वस्तु है स्थान इनके साथ कोई दे दिया जाए, कोई का अर्थ हो तो इनके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो मना किया गया इनके साथ, लेकिन इस ये अर्थ हो तो आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिया गया कोई श्याम तुम्हें बुला रहा है, तो इसमें क्या है ए। अब ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है और इसका जो ध्वनि है वो भी आपकी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ये कंडीशन देखनी है। अगर ये कंडीशन है तो आप ए का ही प्रयोग करेंगे। आगे करा कोई अमर सिंह तुम्हें बुला रहा है, तो एन अमर सिंह इज कॉलिंग यू, इसमें आप ए एन का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि अमर सिंह जो ए है वो आपका वोवेल है और यहाँ पर वोवेल की भी ध्वनि है। जब दोनों जगह ये कंडीशन है तो आप ए एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिया गया ए मोहन वाज टॉकिंग अबाउट यू, एक मोहन आपके बारे में वार्तालाप कर रहा था, तो इसमें दिया गया ए एन द और नो आर्टिकल्स, तो इसमें करेक्ट क्या होगा ए, क्योंकि मोहन एन से स्टार्ट हुआ ए एन का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, ठीक, और द का प्रयोग होगा नहीं, तो इसमें आपको ए सही रहेगा। आगे कह रहा है बहुत मोस्ट, ये नंबर दोनों हैं, इस पे आपको अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। कह रहा है इंग्लिश में कुल वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, इंग्लिश में कुल वोवेल साउंड 20 होते हैं। 5 नहीं याद रखना है, आप कितने याद रखने हैं, वोवेल साउंड जो है 20 होते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। रूल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंग्लिश में कुल कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट को ध्यान रखना है कि इसमें जो है 24 होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नोट में ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड मिलाकर के कुल 44 साउंड होते हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट है कि अगर कोई पूछे कि इंग्लिश में कुल लगा दे, कुल कि इंग्लिश में कुल वोवेल साउंड तो 20, और केवल ये पूछे इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं तो आप 5 बता सकते हैं। ओके, अगर कुल पूछ रहा है तो आप कितने बताएंगे, 20। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट अगर केवल पूछ रहा है तो आप 21 बता दो, और कुल कॉन्सोनेंट पूछ रहा है तो 24। इसी प्रकार वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट कुल मिलाकर पूछे तो मिलाकर कुल पूछे तो 24 हो गए। और वैसे लेटर आपको याद रखने हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, ये दिया मात्र 26 ही होते हैं ना। आगे कर रूल साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ए एन के प्रयोग में गलती नहीं होगी। अगर आप ध्यान देते हैं साउंड की तरफ कि कोई भी अक्षर या कोई भी नाउन है उसका साउंड किस प्रकार बोलते हैं, उसकी तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे दिया गया साउंड में कंफ्यूजन रहने पर ए एन के प्रयोग में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे दिया गया ए वुडन टेबल, तो आगे दिया गया एन वुडन। अब यहाँ पर देखो गलती हो रही है, यहाँ पर साउंड का इफेक्ट बढ़ता है। अगर आप साउंड नहीं जान पा रहे हो तो आप गलती कर ही देंगे। इसी तरह इसमें वो भी हो गया, इसलिए ए एन लग गया, लेकिन साउंड ये होना चाहिए, ये होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा ना। आगे करें ए ईयर एन ईयर, तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना होगा। ए एलो एन एलो, ये कंडीशन आपको ध्यान देना है, ठीक, ये था आपका। आगे होगा समझ में, इसमें आपको ये मोस्ट दोनों चीजें हैं कि अगर इतना इसमें इस खंड में ये तो ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना ही होगा कि कोई पूछता है इंग्लिश में कुल कितने वोवेल होते हैं तो आपको 20 बताने होंगे, और इंग्लिश में कुल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं तो आपको 24 बताने होंगे, मिलाकर के पूछ दे तो 44। ओके, ये आता रहता है। आगे कह रहा है कि पर, रूल बोल रहा है कि पर
पर बोला तो प्रति के सेंस में भी एन का प्रयोग होता है। जैसे टोमेटोज आर सोल्ड 20 रुपीज ए किलो इन नाउ ए डेज, हेलो नाउ ए डेज। तो टमाटर जो हैं वो आजकल 1 किलो 20 रुपए में बेचे जाते हैं। तो किलो के हिसाब से अगर कह रहा है तो भी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। माई कार वाज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर एन आवर। अब इसमें आवर, इसमें हावर नहीं लिखेंगे, इसका जो उच्चारण होगा, इसका जो उच्चारण होगा वो क्या लिखेंगे, हावर। हावर तो लिखेंगे नहीं ना, तो ये भी ध्यान रखना होगा, आवर लिखते हैं। तो जैसे इसकी हिंदी हो गई है, मेरी कार जो है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। ठीक, आगे कह रहा है टू डू सेल्फ, ये स्वयं करें। कह रहा है कि शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये कंडीशन हुआ है, एक गीत गा रही थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये जो है नाउन है और नाउन एक सिंगुलर है। सिंगुलर ये एज से स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। शी वाज सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग, आप यहाँ पे आपका एन ये कॉन्सोनेंट है और एक वचन भी है सिंगुलर, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। और उच्चारण भी इसका न्यू, जब न्यू लिखेंगे तो आधा ना बन जाएगा, ये भी आपका कॉन्सोनेंट ही हो गया। कह रहा कि आगे कह रहा कि ही वॉज टॉकिंग फॉर ए पेन, वह उसने कह रहा कि ही वॉज टॉकिंग फॉर ए पेन, उसने एक पेन से टॉकिंग बात कर की। ठीक, तो इसी प्रकार ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, जैसे इसमें एक पेन दिया गया है, पी से स्टार्ट हुआ है ना, तो ए का प्रयोग किया गया। सी डिड नॉट गेट इट डिग्री ऑफ LLB, इसमें भी ए का प्रयोग किया गया। इसमें MLA, क्योंकि इसका उच्चारण देखना होगा क्या निकलेगा, तो एन का प्रयोग किया गया। रमेश डिड नॉट ए वन का हमने कहा था उच्चारण हुआ निकलेगा, तो ए का प्रयोग किया गया। अगर हुआ ना होता तो आप वोवेल समझ के एन का प्रयोग कर सकते थे। ठीक, तो ये टॉपिक आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दा का प्रयोग दिया गया, दैट्स ऑल। ठीक, यदि आपको सही समझ में आया हो